हेलो गाइस। आज हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन का तात्पर्य होता है कथन अर्थात स्टेटमेंट। नरेशन को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं बैकबाइट अर्थात चुगली करना। तो देखिए नरेशन में होता क्या है कि एक व्यक्ति जो है उठ करके किसी व्यक्ति की कही हुई बात को किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है। तो इसका तात्पर्य हो कि अगर हमारी बात कोई व्यक्ति जाकर के किसी अन्य व्यक्ति से कहता है तो ये क्या हुआ, एक तरह से बैकबाइट ही हुआ ना, एक तरह से चुगली करना ही हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन अर्थात नरेशन के दो भाग होते हैं या नरेशन दो प्रकार से होते हैं। डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन का तात्पर्य क्या हुआ गाइस? प्रत्यक्ष कथन का तात्पर्य ये हुआ कि जब दो व्यक्ति आमने सामने बात करते हों तो वो हो गया आपका डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन का तात्पर्य क्या है? अप्रत्यक्ष व्यक्ति। अप्रत्यक्ष क्या व्यक्ति का मतलब क्या है कि जैसे में हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति से हमने बात की वह व्यक्ति उठकर गया किसी अन्य व्यक्ति से अपनी हमारी बातों को अपनी भाषा में कह दिया, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। नीचे देख लेते हैं गाइड नोट में 5 प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट बनता है और वो पांचों प्रकार के वाक्य देखिए यहाँ पर है। असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद देखिए यहाँ पर है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। तो गाइज अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पार्ट 1 पर। मतलब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का कम से कम 2 या 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में रूल नंबर 1 जो होता है, यदि आरभी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर के चारों में से किसी में भी हो तथा साथ में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो सेज, से टू को टेल्स, टेल, टोल्ड में बदल देते हैं। क्या यहाँ पर है कि यदि आरभी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर के चारों में से किसी में भी हो तो हम सेज को टेल्स में, से को टेल में, सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। और नीचे है देखिए कामा इन्वर्ट कामा के स्थान पर दैट लिखते हैं और आर्यस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आर्यस और आरबी क्या होते हैं ये चीज़ जान लीजिए। तो आर्यस का तात्पर्य देखिए होता क्या है, इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो ये भाग है इसे हम आरबी कहते हैं और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है इसे हम आर्यस कहते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम इनडायरेक्ट में पहले चेंज करने हैं। देखिए इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करना होगा। राम, अभी मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो सेज को आप कहेंगे टेल्स, राम टेल्स मी, कामा और कामा के स्थान पर दैट। देखिए अभी नियम आपने पढ़ा कि यदि आरभी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर के चारों में से किसी में हो, तो देखिए आरभी आपका प्रेजेंट में है तो आरएस में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप ऐसे ही लिखेंगे हरी हैज, हरी हैज क्या गॉन टू आगरा, हरी हैज गॉन टू आगरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपका है ही हैज सेड टू मी। देखिए ये भी आपका प्रेजेंट का ही पार्ट है, तो क्या यहाँ पर है ही हैज सेड को यहाँ पर क्या में चेंज करने के लिए कहा गया है, टोल्ड मी। ही हैज टोल्ड मी, कामा इनवर्ट कामा के स्थान पर आ जाएगा आपका दैट। ही हैज टोल्ड मी दैट, ही हैज टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर आप इसको उतार दीजिए आर भी आर एस को इसी तरीके से रवि विल ज्वाइन द कैंप। तो गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, ही विल से टू द प्रिंसिपल। तो इसको पहले आप देखिए क्या कहेंगे, इसको इसी तरीके से ही विल, ही विल से को आप कहेंगे टेल, ही विल टेल द he will tell the principal, he will tell the principal। अब कमा और कमा के स्थान पर आपको देना होगा दैट, he will tell the principal that। इसके बाद क्या कहेंगे यहाँ पर राम हैड, राम हैड
broken the chair। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, देखिए गोविंद सेज को आप यहाँ पर कहेंगे टेल्स गोपाल, गोविंद टेल्स गोपाल, कामा और कामा के स्थान पर आपका लगेगा दैट गोविंद टेल्स गोपाल दैट मोहन bathed, that मोहन bathed in the river। और गाइस, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पर। आपका जो दूसरा रूल है वो देखिए क्या कहता है। दूसरा रूल ये है, यदि आर भी का ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आर भी तथा आर एस दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ कामा और काउंटेड कामा के स्थान पर दैट लगाकर आगे सेंटेंस को बढ़ा देते हैं या दैट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं गाइस हम, क्या आप नियम फिर से देख लीजिए कि यदि आर भी का ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आर भी तथा आर एस दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कामा और कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं गाइस। देखिए एग्जाम्पल क्या आपका है, राम, तो यहाँ पर कहेंगे राम, सेज है तो इसको सेज ही कहेंगे, राम सेज, राम सेज दैट, कामा कामा के स्थान पर आ गया आपका दैट, उसके बाद कहेंगे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। देखिए गाइज ये है जो है ना कि आपका पहला रूल और दूसरा रूल एक साथ बिलोंग हो रहा है, एक साथ यहाँ पर लागू किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि देखिए जो आर भी है ये प्रेजेंट में है, आर एस भी आपका प्रेजेंट में है, तो कहा गया है कि आर भी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो चारों में से किसी में, तो आर एस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिर्फ कामा और कामा के स्थान पर आपका कंजंक्शन दैट लगेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, द टीचर, द टीचर विल से कामा और कामा के स्थान पर दैट, अब यहाँ पे कहेंगे हिज ब्रदर इज अ गुड बॉय, हिज ब्रदर इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इनडायरेक्ट में, अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर इनडायरेक्ट जरूर लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दे से को से ही रहने देंगे, दे से कामा और कामा के स्थान पर आप दे दीजिए दैट, और इसको इसी तरीके से मोहन, दैट मोहन स्लेप्ट इन द रूम यस्टरडे को भी आप चेंज नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यस्टरडे को किस में हम चेंज करते हैं। तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, दे से दैट मोहन स्लेप्ट इन द रूम यस्टरडे। एक और एग्जांपल है गाइज आपका, हरीश विल से सीता कुड नॉट गो टू स्लीप, तो क्या यहाँ पर हम कहेंगे इनडायरेक्ट में, हरीश विल से कामा इनवर्ट कामा, सॉरी कामा और कामा के स्थान पर आपका आ गया दैट, हरीश विल से दैट सीता कुड नॉट गो टू स्कूल, सीता कुड नॉट गो टू स्कूल। तो गाइज अब हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं और पहले रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि आर भी का वाक्य पास्ट के चारों में से किसी में हो, क्या कहता है कि यदि आर भी का वाक्य पास्ट के चारों में से किसी में हो और साथ में ऑब्जेक्ट भी हो तो सेड या सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं तथा कामा और कामा के स्थान पर दैट लगाकर
आर्यस को निम्न प्रकार से बदलते हैं। अर्थात पहली बात इसको समझ लीजिए कि यदि आर बी का वाक्य अगर पास्ट के चारों में से किसी में आता है और साथ में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं। कामा और कामा के स्थान पर दैट लगाकर आर्यस को कई प्रकार से हम बदलते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन टेंस किस में बदल कर जाता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और मॉडल का थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, विल, शैल, कैन, मे। तो इस ये चेंज होकर जाते हैं वुड, शुड, कुड, माइट। ठीक है, तो ये होता है आपका चेंज करने का नियम। तो अब हम एग्जांपल थोड़ा सा देख लें, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे बेहतर। तो देखिए क्या है, राम सेड टू द प्रिंसिपल द प्यून डज नॉट रिंग द बेल। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, राम सेड को आप कह दीजिए यहाँ पर टोल्ड द, राम सेड टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर हो गया टोल्ड द प्रिंसिपल दैट, यहाँ पर कहेंगे द प्यून। इसके बाद यहाँ पर जो डज नॉट है, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया मैंने, थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पर देखिए दिया गया जो वाक्य ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो बदल कर पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो द प्यून डज नॉट हो, जो इसको हम कह देंगे डिड नॉट रिंग द, क्या भाई, बेल। बात क्लियर हुई गाइस? तो आगे देख लेते हैं अगला एग्जांपल जो आपका है, इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना होगा। देखिए, मोहन सेड टू मी, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, मोहन सेड टू को आप कह दीजिए टोल्ड मी, कामा और कामा के स्थान पर दे दीजिए दैट, मोहन टोल्ड मी दैट। अब इसके बाद इसी को ऐसे करिए, सोहन हैड, जो है हैड जो पास्ट परफेक्ट का है, तो देखिए पास्ट परफेक्ट किसी चेंज में बदलता नहीं है, तो इसको आप इसी तरीके से लिखेंगे, हैड, मोहन हैड गॉन इन द मॉर्निंग, मोहन हैड गॉन इन द मॉर्निंग। ओके गाइस, बात क्लियर हुई? आगे आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसे भी थोड़ा देख लेते हैं हम। तो देखिए, जो अगला एग्जांपल है आपका, यहाँ पर डायरेक्ट से इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करना होगा हमें। पहली चीज, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ही कुड नॉट पास विथ गुड मार्क्स। तो यहाँ पर हम कहेंगे द टीचर सेड को अब आप यहाँ पर कह दीजिए टोल्ड, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, कामा और कामा का जो स्थान है उसको हम कहेंगे दैट, और ही इसी तरीके से, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। और इसमें गाइज हम प्रोनाउन चेंजिंग करना भी नहीं सीख रहे हैं, ये अगली वीडियो में हम सीखेंगे। दैट ही कुड नॉट पास विथ, दैट ही कुड नॉट पास विथ, कैसे भाई, गुड मार्क्स, विथ गुड मार्क्स। गाइज, तो नेक्स्ट एग्जांपल है गाइज आपका, आखिरी एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर इनडायरेक्ट में करते समय, तो यहाँ पर कहेंगे सी सेड टू को यहाँ पर हम कहेंगे टोल्ड, सी टोल्ड। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा मी, कामा एंड कामा का जो स्थान है इसको हम कहेंगे दैट, सी टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर आप कहेंगे द ओल्ड मैन डिड है, तो ये बदल कर जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड क्रॉस, इसको करेंगे क्रॉस्ड द रोड। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।